वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 का भी क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। राइट, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल है। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप क्वेश्चन नंबर आपका 6 का भी क्या करें, सॉल्व करके बताएं। ठीक है, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए बोलता क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 का भी में बोलता है मिस्टर प्रभात ऑफ हाजीपुर परचेज अ मशीन ऑन 1/4/2017 फॉर रुपीज कितना 65,000। कह रहा है आपका कौन, मिस्टर प्रभात है, कहाँ, हाजीपुर के, और वो क्या कर रहे हैं, एक मशीन को परचेज कर रहे हैं 1/4/2017 को, 1 अप्रैल 2017 को परचेज कर रहे हैं कितने का, 65,000 का। ठीक है जी, और ध्यान सुन लीजिए, मेरा जो बुक एडिशन है आपका 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। राइट, और ये क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6A तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6A तक मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस बना के वीडियोस क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिप्रिसिएशन, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है, आपका वीडियोस क्या है, अपलोड किए गए हैं। अगर आप नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। और एक बात, अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन है 17, 18, 18, 19, 20, 21, राइट, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का भी नहीं है। ये जो करेंट एडिशन है आपका 2022 से 23, उसी में क्या है, क्वेश्चंस आपका अवेलेबल है। पुराना वाला बुक्स होगा उसमें ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है, तो 1/4/2017 को मिस्टर प्रभात क्या किए हैं, एक मशीन परचेज किए हैं। कितना का परचेज किए हैं, 65,000। ही इंगेज्ड मंगल टू इरेक्ट द यूनिट्स who charged 5,000 and agreed to wait a month for his payment। ध्यान से, ये जो आपने 65,000 का मशीन खरीदा ना, राइट, इसको आपको इंस्टॉलेशन करवाने में, इरेक्शन करवाने में कितना खर्च आएगा आपका, 5,000। कितना, 5,000। और इसको इंस्टॉलेशन करवाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है आपका, मंगल। मंगल बोलता है ठीक है, हम आपका मशीन को क्या करेंगे, हम आपको क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको 1 महीना बाद पैसा पेमेंट करेंगे। यानी जो मंगल है वो मशीन को तो इंस्टॉल कर देगा, स्थापित कर देगा, ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट कब हो रहा है आपका, 1 मंथ बाद। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझना जरूरी होता है। ऐसा मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, किसी पेशेंट का इलाज करेगा, प्रॉब्लम आपका है हार्ट का और किडनी का दवा देगा। प्रॉब्लम किसका है, हार्ट का और किडनी का दवा देगा, तो कभी वो आपका सही हो पाएगा नहीं। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, बीमारी को फाइंड आउट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, तब ना उसको इलाज करेगा और ठीक करेगा। उसी तरीका से सबसे पहले क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। और एक बात, ये डिप्रिसिएशन जो चैप्टर है ना, ये तुरंत नहीं बनता है, इसमें आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन साथ में पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैगी है कि 2 मिनट्स में बन जाएगा, और मैगी भी 2 मिनट्स में नहीं बनता है, उसमें भी 5-7 मिनट्स लगता है। ठीक है, तो ये जो डिप्रिसिएशन है पूरा कैलकुलेशन है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह गलती होगा तो आगे आपका गलती होते चला जाएगा। ठीक है, तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम लोग बनाएंगे। पहले क्वेश्चंस को क्या करें, अच्छे ढंग से समझ लें। ठीक है, उसका बोलता क्या है आपका, The machinery was depreciated at 10% per annum। और जो मैशनरी है वो कितना परसेंट रेट से डिप्रिसिएट होगा आपका, 10% पर annum on the fixed installment method। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोले, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोले, सब क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन मेथड बोले, सब क्या है आपका एक ही है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर बीइंग अप्रैल टू मार्च। देखिए अकाउंटिंग ईयर कौन है आपका, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, 31 दिसंबर वाला नहीं है, अप्रैल टू मार्च, यानी ओपनिंग होगा 1 अप्रैल और क्लोजिंग कब होगा आपका, 31 मार्च। और मैंने बोला ना कि 2 ही आपका क्लोजिंग डेट हो सकता है, या तो 31 मार्च या तो 31 दिसंबर। ठीक है, अब देखिए और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बोलता क्या है, ऑन 1/10/2019 अ मशीन विच इज कॉस्ट 10,000 originally was sold for cash
प्राइस रुपीस कितना 7000। बोलता क्या है कि 1/10/2019 को एक मैसनरी जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था आपका 10,000, कितना था 10,000, जिसको बेच कितना में दिया गया 7000 में, कितना बेच दिया गया 7000 में। तो हमको देखना पड़ेगा कि आपका 1/10/2019 को जो 10,000 का आपका मैसनरी है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब 1/10/2019 को 10,000 वाला मशीन का वैल्यू कितना आ रहा है। अगर वैल्यू आपका आ रहा है कम और बेचा ज्यादा में तो प्रॉफिट, वैल्यू आ रहा है ज्यादा और बेचा कम में तो लॉस, उसका हम लोग क्या करेंगे एंट्री करेंगे, ठीक है, पोस्टिंग करेंगे, हम सब बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। ऑन द same date a new machine costing rupees 10,000 paid by check was installed। जिस दिन बेचा ना 1/10/2019 को, जिस दिन क्या किया मशीन को बेचा उसी दिन एक और मशीन क्या किया आपका परचेस कर लिया, मतलब 10,000 का जो ओरिजिनल कॉस्ट का वैल्यू का मशीन बेचा और उसी दिन 10,000 का फिर खरीद लिया। अच्छी बात है जी। बोलता है राइट ऑफ द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2017-18, मतलब 17-18, 18-19 और 19-20 का क्या करें आप मशीनरी अकाउंट बनाएं। एकदम सिंपल है। अब हम क्या करेंगे पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए ये मैशनरी अकाउंट है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट, ये सब लिख लिए। सबसे पहले देखिए बोलता क्या है 1/4/2017 को 65,000 का मैशनरी परचेस किया गया। एंट्री क्या हो जाएगा मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक क्योंकि कैश के फॉर्म में है, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा एंट्री पास करेंगे, थोड़ा गला खराब है इसके लिए सॉरी। तो आपका 2017 हो गया, ठीक है, और आपका क्या बोलता है 1/4 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा अप्रैल, क्या होगा आपका अप्रैल 1, ठीक है जी, अप्रैल 1। तो होगा टू बैंक अकाउंट, क्या होगा टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा देख लीजिए आपका 65,000 का, कितने का तो 65,000 का खरीदा, ठीक है। अब ये जो मशीन खरीदा इसी को इंस्टॉलेशन करवाने में, इरेक्ट करवाने में कितना खर्चा है आपका 5,000। तो जिस दिन मशीन खरीदा उसी दिन इरेक्ट होगा, स्थापित किया जाएगा, इंस्टॉलेशन होगा। पेमेंट भले आप 1 महीना बाद मंगल को दे रहे हैं लेकिन जिस दिन आप खरीदे उसी दिन इंस्टॉलेशन हुआ। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले क्या करते थे कैश के फॉर्म में रहता था तो मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक यानी असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन 1 महीना बाद लेगा यानी मंगल को क्या करेंगे क्रेडिट, यानी एंट्री क्या हो जाएगा मैशनरी अकाउंट डेबिट टू मंगल्स अकाउंट, राइट, मैशनरी अकाउंट डेबिट टू मंगल्स, क्योंकि मंगल्स को आपने कैश के फॉर्म में पेमेंट नहीं किया है। तो देखिए इसी डेट को ना, इसी डेट को क्या हो जाएगा आपका टू मंगल, राइट, क्या होगा आपका टू मंगल्स अकाउंट। यार ध्यान रखिएगा टू क्या होगा मंगल्स अकाउंट, बैंक नहीं कर दीजिएगा क्योंकि 1 महीना बाद पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या होगा टू मंगल्स अकाउंट, कितना आपका 5,000। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 5,000। अब देखिए 1 मंथ बाद जब पेमेंट होगा किसको मंगल्स को, तो एंट्री क्या होगा मंगल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1 मंथ बाद जब पेमेंट होगा मंगल को तो एंट्री क्या होगा मंगल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मंगल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैशनरी ना तो डेबिट हुआ ना तो क्रेडिट हुआ, उसका पोस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया टू मंगल्स लिख दिया, और लिखना है तो लिख दीजिए ब्रैकेट में, अगर आप लिखना चाहते तो लिख दीजिए इरेक्ट, क्या लिख दीजिए इरेक्ट चार्ज, क्या लिख दीजिए आप इरेक्ट चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 यही ना अकाउंटिंग पीरियड है, क्या इसमें कोई एसेट्स खरीदा या बेचा गया है नहीं। तो अब हम फाइनली क्या निकालेंगे डिप्रिसिएशन, क्या निकालेंगे डिप्रिसिएशन 2018 लिखेंगे, राइट, और फिर क्या लिखेंगे आपका मार्च क्या लिखेंगे 31 मार्च, क्या लिखेंगे हम लोग 31, डिप्रिसिएशन निकालेंगे। एंट्री क्या होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैशनरी, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, राइट, क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 65,000 और इरेक्शन चार्ज कितना हुआ 5,000, यानी 65 और 5 टोटल आपका असेट्स कितने का हो गया 70,000, 70,000, 65,000 और 5,000 टोटल कितना हो गया 70,000। तो 70,000 का आप 10% निकालेंगे पर एनम है, तो 70,000 का 10% कितना आएगा आपका 7,000। इतना तो आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 7,000, कितना 7,000, 65 5 70, 70,000 का असेट्स का 10% कितना हो गया आपका 7,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका,
बैलेंसिंग करेंगे जी, टोटलिंग और बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटलिंग और बैलेंसिंग कर दें। क्या कर दें, टोटलिंग और बैलेंसिंग। देखिए यहाँ पर कितना आएगा आपका 17,000, कितना आएगा 70,000, यहाँ पर भी कितना आएगा आपका 70,000, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका CDBD करेंगे। क्या करेंगे, CDBD। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बाई, यहाँ पे थोड़ा ब्लू पेन से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाई बैलेंस CD। तो 70,000 में 7,000 चला गया, कितना बचेगा 63,000, कितना 63,000। तो CD है तो इधर क्या करेंगे, इसको BD कर देंगे। तो 2018 ही होगा ना, 2018 ईयर डेट सब पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, नजर हटी दुर्घटना घटी, राइट। उसके आगे पता है ना क्या होता है, सब्जी पूरी बटी, दुर्घटना घटने के बाद सब्जी पूरी बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, कितना 63,000, कितना 63,000, ठीक है जी। ये हो गया मेरा। अब देखिए 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है, क्या कोई असेट्स परचेज या सेल हुआ है, नहीं हुआ है। 1/10 को हुआ है तो अभी वेट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से हम लोग क्या निकालते हैं, डिप्रिसिएशन। क्या निकालते हैं, डिप्रिसिएशन, और CDBD करते हैं। क्या निकालते हैं, डिप्रिसिएशन, और क्या करते हैं, CDBD। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 63,000, कितना हो जाएगा 63,000। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका 63,000, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका क्या हुआ, अप्रैल है ना, तो आपका हो जाएगा अप्रैल, आपका 2018 अप्रैल, तो हो जाएगा 2019, राइट। और क्या लिखेंगे, मार्च क्या लिखेंगे 31, और फिर डिप्रिसिएशन करेंगे बाई क्या हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन, ठीक है जी। डिप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट है ना, तो आपका 70,000 का ही आपका 10% कितना हो जाएगा आपका 7,000, कितना 7,000, ठीक है। अब इसका CDBD कर देते हैं। इसका CDBD करेंगे, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD, ठीक है। तो बाई बैलेंस CD करेंगे, आपका कितना था 63,000 ना, 63,000 में कितना माइनस हो जाएगा 7,000, यानी 56,000, कितना 56,000, ठीक है जी। अब 56,000 है, CD है तो इधर BD कीजिए। आपका 2019 है ना, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 2019 ही होगा। और क्या होगा अप्रैल, क्या होगा अप्रैल 1, और क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस BD, कितना है 56,000, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए कि 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में कोई आपका परचेस सेल हुआ है। देखिए 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2020 हुआ है। 1/10, अब यहीं पे ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 1/10/2019 को एक मैसनरी जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 10,000, जिसको बेचा कितना में गया 7,000। यानी ध्यान समझिएगा, ये जो 70,000 का मशीन था ना, 70,000 का जो मशीन था उसी का कुछ पार्ट 10,000 वाला क्या कर रहा है, बेच रहा है। जो 70,000 का मशीन था इसी का कुछ पार्ट क्या कर रहा है, मशीन का बेच रहा है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था आपका 10,000 और बेच कितना में रहा है 7,000 में। तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि जो 10,000 का मशीन है उसका वैल्यू 1/10/2019 को कितना आ रहा है। अगर आपका कम आ रहा है वैल्यू, ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट, और वैल्यू ज़्यादा आ रहा है और कम में बेचेगा तो क्या होगा मेरा लॉस। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स लिख के कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या हम लोग, देखिए वो सब आप लिख लीजिएगा। वर्किंग नोट्स लिखेंगे रिटर्न, क्या लिखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, क्या लिखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ₹10,000 मैसनरी। मैं आशा करता हूँ कि ये सब आपको दिखाई पड़ रहेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 10,000 मैसनरी ऑन कब, आपका कब बेच रहे हैं देख लीजिए 1/10/2019 को बेच रहे हैं ना। तो देखिए आपका मैसनरी था कितने का 10,000 का, राइट। मैसनरी कितने का था 10,000 का। अब जितना डिप्रिसिएशन हो चुका है उसको लेस कीजिए। तो देखिए पहला साल में कितना हुआ होगा 10,000 का 10%, मतलब आपका 17-18 में कितना हुआ होगा 10,000 का 10% यानी 1,000, राइट।
उसके बाद आपका क्या हो गया, आपका 18-19 में फिर 10,000 का 10% कितना हुआ होगा आपका 1,000। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद आपका 19, तो देखिए ध्यान से 1 अप्रैल और बेच कब रहे हम लोग आपका 1 अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर एंड सितंबर 30 सितंबर। तो देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 मंथ हुआ आपका। 19 और 20 में 6 मंथ रहा ना। 1 अप्रैल 2019 से 1 अक्टूबर 2019, यानी आपका टोटल कितने मंथ रहा 6 मंथ, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर 2019। तो 6 मंथ का ही ना निकलेगा डिप्रिसिएशन। तो देखिए आपका 1 साल का 1,000, तो 6 मंथ का कितना होगा 500, इतना तो आप कर सकते हैं। तो आपका जो 500 निकला, तो अब ध्यान से देखिए आपका हुआ क्या 10,000 था, 10,000 में 1,000 2,000 2,500 डिप्रिसिएशन हो चुका। तो फाइनली बचा कितना आपका 7,500। कितना बचा 7,500, यानी 7,500 का आपका जो 10,000 का असेट्स था उसका 1/10/2019 को वैल्यू कितने का बचा 7,500। और 7,500 वाला कितना में आपने सोल्ड किया 7,000 में। कितना में सोल्ड किया 7,000 में। तो बताइए मशीन का वैल्यू 7,500, अब बेचे कितना में 7,000 में, कम में बेचे ना, प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस हुआ। तो चलिए उसका भी क्या करेंगे एंट्री पास करेंगे। देखिए हम उसका एंट्री पास करके बताते हैं वो वाला। तो सबसे पहले क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा मेरा डेबिट हो जाएगा जी। और 2 क्या होगा मैशनरी अकाउंट, 2 क्या होगा मेरा मैशनरी अकाउंट। ठीक है, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, कितना में बेचें 7,000 में, तो 7,000 हो गया जी। ठीक है, आपका लॉस कितना हुआ 7,500 का 7,000 में बेचें तो 500 लॉस हो गया, राइट। और मेरे पास से मैशनरी कितना का चला गया आपका 7,500। ठीक है, तो एंट्री क्या हुआ बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैशनरी। बैंक में 7,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में 500, मैशनरी में कितना 7,500। तो ये जो आपका हुआ मैशनरी अकाउंट है ना, मैशनरी अकाउंट बना रहे हैं तो इसका क्या करेंगे हम लोग पोस्टिंग करेंगे। ध्यान से बस सिंपल सा, कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब देखिए आपका अब लिखेंगे क्या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2019, क्या लिखेंगे 2019। ठीक है, और लिखेंगे कब आपका अक्टूबर 1। तो पहले चलिए इसका पोस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे देख लीजिए, पहले लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट कितना जाएगा आपका 7,000, राइट। फिर इसी डेट को क्या होगा मेरा, क्या होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस हुआ तो पीएल अकाउंट इधर लिखें क्रेडिट साइड में, अगर आपका प्रॉफिट होता तो इधर लिखते हैं डेबिट साइड में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आपका हो गया 500, कितना 500। और साथ में देख लीजिए ये जो असेट्स बेच दिए ना इसका डिप्रिसिएशन भी लिख ही देते हैं, डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये जो 10,000 वाला असेट्स था, जो 500 वाला है ना, इसका क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 500 वाला क्या करेंगे डिप्रिसिएशन लिख देते हैं जो बेच चुके। तो बाय के लिखेंगे क्या डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। आप चाहे तो इसको साल के क्लोजिंग में भी दिखा सकते हैं डिप्रिसिएशन को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेच दिए तो चलिए उसी समय दिखा देते हैं, ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। तो कितना हो गया मेरा 500। ठीक है जी, तो आपका ये 7,000 बेचने से आया, 500 रुपया क्या हो गया मेरा आपका 500 रुपया क्या हो गया लॉस हो गया। और डिप्रिसिएशन आपका जो 10,000 वाला असेट्स है उस पर कितना हो गया मेरा 500 कर दिया। अब देखिए और कुछ है, हाँ है, और बोलता क्या है आपने 10,000 वाला तो है ना, फिर एक मशीन भी खरीदा है, सेम डेट अ न्यू मैशनरी कॉस्टिंग 10,000 परचेज पेड बाय चेक, यानी मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसी दिन होगा ना, तो इसी दिन क्या लिखेंगे हम लोग देख लीजिए अक्टूबर 1। बस कॉन्सेंट्रेशंस के साथ बनाना है, फुल कॉन्सेंट्रेशंस, नजर हटी दुर्घटना घटी सब्जी पूरी बटी, सीधा सा बात है। तो हम लोग क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कितना हुआ, जो एक मशीन खरीदा गया था कितने का 10,000 का, कितने का 10,000 का, तो बेचने का हो गया खरीदने का हो गया। अब फाइनली क्या होगा डिप्रिसिएशन का एंट्री, फाइनली क्या होगा आपका 1 अप्रैल है ना तो 2020 होगा ना 2020, और यहाँ क्या लिखेंगे मार्च,
क्या लिखेंगे, मार्च। कितना, 31। अब देखिए डिप्रिसिएशन कितना होगा, यहीं पे बच्चा लोग क्या करता है, गलती कर सकता है। तो हम लोग लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। डिप्रिसिएशन कितना होगा, ध्यान से, ये जो 70,000 का था असेट्स पहला वाला, तो 70,000 में 10,000 का तो सेटलमेंट हो गया, वो तो बिक गया, उसका डिप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस सब लिख दिए। तो 70,000 में 10,000 का तो बेच दिए, तो बचा अपना स्टडी कितने का, 60,000 का, 60,000 का। बात समझे। तो 60,000 पे निकालेंगे 10%, तो मेरा कितना आएगा आपका, 6,000। कितना आएगा, 6,000। बात को समझ रहे हैं ना। 70,000 का मशीन था ना, इसमें 10,000 का जो कॉस्टिंग वाला बेच दिया और उसका सारा हमने पोस्टिंग वगैरह कर लिया, तो 70,000 में 10,000 का तो सेटलमेंट हो गया, बचा कितना आपका 60,000। तो 60,000 का 10% कितना होगा मेरा, 6,000। ये हो गया जी। अब देखिए एक मशीन और आप खरीदे हैं, कब, अक्टूबर, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए आपका, 6 मंथ। तो 10,000 का 10% के रेट से 6 मंथ का कितना होगा, 500। कितना होगा, 500। एक, अरे भैया सीधा सा बात है, 1 साल का हो जाएगा 1,000, तो 6 मंथ का कितना होगा, 500। तो ये 6,000 और 500, टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया आपका, 6500। कितना हो गया, 6500। और ये जो बेचिस का तो पहले मैंने कर ही दिया था, ठीक है। तो 6,000 और कितना हो गया मेरा, 500। एक बार फिर से सुनिए, 70,000 का था, 10,000 मैंने क्या किया, बेच दिया, उसका सारा पोस्टिंग कर लिया, तो 70,000 में 10,000 माइनस हो गया। अब असेट्स आपके पास कितने का बचा, 60,000 का। तो 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000। और इधर भी एक खरीदे थे, तो 10,000 का अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के बीच में 6 मंथ्स का कितना हो गया, 500। तो ये मैंने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सीडीबीडी करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसका सीडीबीडी करेंगे। बस मेरा लगभग बन चुका है। तो आप क्या करेंगे, इसका सीडीबीडी। तो आपका 56 10 कितना हो जाएगा आपका, 66 ना। 56 10 कितना हो जाएगा आपका, 66। और ये भी 56 10 कितना हो जाएगा आपका, 66। ठीक है। तो अब हम लोग कब आ गए, आपका मार्च मीन कर गए हैं। यहाँ लिखेंगे मार्च, आपका डिप्रिसिएशन हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस क्या लिखेंगे, सीडी। बाय बैलेंस क्या लिखेंगे हम लोग, सीडी लिखेंगे। कितना, तो आप देखिए आपका 66,000 में कितना लेस कर देंगे, 7,000 और फिर उसके बाद 500 यानी 1,000 और फिर कितना हो जाएगा मेरा 6500 ना। कितना हो जाएगा मेरा 6500। तो कितना आएगा 51,500। कितना आएगा आपका 51,500। ठीक है। कितना आएगा आपका 51,500, 51,500। देखिए और असेट्स है ना, तो सीडी करके नहीं बीडी करके छोड़िएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2020 है ना, 2020 हो गया। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अप्रैल, क्या लिखेंगे अप्रैल 1 और क्या लिखेंगे टू बैलेंस क्या लिखेंगे हम लोग बीडी। कितना 51,500, 51,500। तो इस तरह से आपका 20 था, आपका जो मैशनरी अकाउंट था बन के क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। ठीक है। अब मेरे बातों को ध्यान सुनिए। आपके पास अगर क्लास 11 अकाउंटेंसी का 2022 से 23 वाला इंग्लिश एडिशन का बुक है, तो उसमें तो 51,500 आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 2022 से 23 वाला क्लास 11 अकाउंटेंसी डॉक्टर SK सिंह SBPD पब्लिकेशन का हिंदी वाला बुक है, तो उसमें क्या किया है, 1 0 ज़्यादा लिख दिया है, गलती से लिखा गया है। तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, आंसर सही कर लेंगे, आपका 1 0 क्या कर लेंगे, हिंदी वाले बुक का एडिशन में क्या करेंगे, कम कर लेंगे। पहला बात तो आप 51,500 इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में क्या किया है, 1 0 बढ़ा दिया है, 1 0 क्या करेंगे आप, कम कर देंगे। पहला बात। दूसरा बात देखिए यहाँ पे छोटा सा लिखिए, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। हाँ जी। उसके बाद दूसरा बात क्या हो गया कि आपका 17-18 का आंसर दिया हुआ है, 18-19 और फिर से आंसर 18-19 दे दिया। मतलब जो हिंदी वाला बुक है ना, उसमें 17-18 का डिप्रिसिएशन दिया हुआ 7,000, सही है। फिर 18-19 का दिया हुआ 7,000, सही है। फिर से आपका 18 और क्या बोलता है 19 का ही दे दिया है। वो 18-19 नहीं होगा, 19 और कौन होगा आपका 20, 19 और कौन होगा आपका 20। तो वो क्या करेंगे आप, ईयर सेट कर लेंगे। और इंग्लिश वाला बुक में भी गलती लिखा है, 17 से लेके 19 लिख दिया के बाद, 17 से लेके 19, तो वो सब क्या करेंगे आप, करेक्शन कर लेंगे। राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट हम मान के चलते क्या किया होगा, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास 11 12 बीकॉम से रिलेटेड सभी का आपका क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस अपलोड कर दिया जाएगा। बस आप थोड़ा सा क्या करेंगे, पेशेंस रखेंगे। थोड़ा टाइम का दिक्कत होता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर पाता नहीं हूँ। आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।